जैसे मैंने फॉर्मेट में बताया कि आपको फॉर्मेट पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आपको सारे टाइटल्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आता है। यहाँ पे सबसे पहले आपका टाइटल 1 है और यहाँ हेडिंग में दिया है 1 ऑथर टाइटल। क्वेश्चन में आपको एग्जाम में ये नहीं बताएगा कि 1 ऑथर है, 2 ऑथर है। ठीक है, ये आपको खुद से समझना होगा। अभी हम उस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, कैटलॉगिंग। हमेशा ऊपर क्या होता है, आपका टाइटल होता है, फिर जस्ट नीचे जो चीज़ें दी गई होती है वो आपका सब टाइटल होता है। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस क्या हो जाएगा, आपका सब टाइटल। 5th एडिशन है तो एडिशन में चला गया। रिवाइज एंड एनालार्ज आफ्टर द एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1978। ध्यान रखिए, ये एडिशन ऑथर स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एडिशन के साथ बता रहा है, तो हमको इसको एडिशन के साथ लेना पड़ेगा। अगर ये एडिशन ऑथर स्टेटमेंट होता तो हमको एडिशन के बाद लेना पड़ता स्लैश करके, बट यहाँ पे ऑथर नहीं लिखा है, कहीं पे ऑथर से रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो आपका कैटलॉगिंग है वो कब स्टार्ट है। वैसे भी आपका AACR2 का सेकेंड एडिशन कब से स्टार्ट हुआ है, 1978 से। CG विश्वनाथन आपके ऑथर हो गए, वैसे भी हाईलाइट है। फॉर्मली ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी एंड यूपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ध्यान दीजिएगा, हमको सिर्फ ऑथर के नाम से मतलब है, वो किस यूनिवर्सिटी से हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। प्रिंट हाउस आपका आ गया पब्लिशर, लखनऊ आ गया प्लेस। बैक ऑफ द टाइटल पेज 5th एडिशन 1983। तो वही चीज़ें रिपीट हो रहा है। 5th एडिशन यहाँ पे भी लिखा है, 5th एडिशन यहाँ पे लिखा है, और ये ईयर बता दिया एडिशन के साथ इसका, तो 1983। कॉल नंबर को ही क्लास नंबर कहा जाता है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। बुक नंबर है, एक्सेशन है, पेजिनेशन है। तो क्या होगा, ये पेजिनेशन जो प्लस दिया है, जब हम इसकी एंट्रीज बनाएंगे तो ये कॉमा में चेंज हो जाएगा और ये आपका साइज हो गया। अब आप लोगों को याद होगा, आपको मैंने कि कार्ड को कहा था कि जो मैंने कार्ड का स्ट्रक्चर भेजा था आपको, उसी एंगल से आपको कार्ड बनाना है। तो ठीक आपको इस स्टैंडर्ड में, एमलिप के स्टैंडर्ड में, अगर आपको कभी कार्ड दिया जाता है तो आप कार्ड पे कैसे कैटलॉगिंग करेंगे, इसी बेस को हमको बताना है। मैं कुछ ही में ही आपको ऐसे बताऊंगी, बाकी मैं सिंपल एक टाइटल एक ही कार्ड पर बनाऊंगी, पर आपको डिवाइड करना किस तरीके से ये मैं भी समझा देती हूँ। ठीक है, 2-3 टाइटल में मैंने इसको क्लियर कर दिया है, फिर आपको उसको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। तो सबसे पहले मेन एंट्री बनाते हैं, सबको क्लियर है। कॉल नंबर, बुक नंबर लिखते हैं। हमने ऑथर का सरनेम 4 नेम था, तो हमारा सरनेम आ गया विश्वनाथन, और फिर आ गया 4 नेम CG। टाइटल आगे कैटलॉगिंग, हमेशा कोलन करके सब टाइटल हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास यहाँ जॉइंट ऑथर नहीं, फॉर्मेट से भी देखेंगे, आपके पास यहाँ जॉइंट ऑथर नहीं है, आपके पास यहाँ पे सेमीकोलन कोलैबोरेटर स्टेटमेंट नहीं है, तो हमने उस चीज़ों को स्किप कर दिया। इसका एक ये भी है कि जो आपको पूछा गया है आपको सिर्फ वही लिखना है। तो रिवाइज एंड एनालाइज, जिसको हमने शॉर्ट लिखा क्योंकि हमारा कार्ड छोटा रहता है, हम इनमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ें ना लिखें, इसलिए हमको लिखना तो है बट उसको हम शॉर्ट तरीके से लिखें। ठीक है, तो कॉमा करके हमने इसको बना लिखा, रिवाइज एंड एनालार्ज आफ्टर द एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। मैंने एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जो है इनको कैपिटल में लिखा है, सिर्फ सब टाइटल को आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल में लिखना है। 1978 क्योंकि ये इसका ईयर बता रहा है। फिर प्लेस, पब्लिशर और ये। अब एक्सेशन आ गया, और एक्सेशन के बाद ये। अब ये 12.5 और 7.5 जो आपको मैंने कार्ड बनाने बोला, उसी के मेज़र से आपने ये चीज़ें ली हैं। अब मान लो किसी का एक्सेशन वाली लाइन भी इस पर कंप्लीट नहीं हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको राइट हैंड साइड में कंटिन्यू और नेक्स्ट कार्ड करके इस पर लिखना पड़ेगा। इस कार्ड को आप पैक नहीं करोगे, फिर उसी मार्जिन से आपको पूरा दूसरा एक कार्ड खींचना पड़ेगा। ठीक है, कॉल नंबर, बुक नंबर लिखना पड़ेगा। तो कंटिन्यू और नेक्स्ट कार्ड, मतलब ये कार्ड हमारा, इस कार्ड में हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं हो पाई है तो हम नेक्स्ट कार्ड ले रहे हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, बिलिम में पूरे एक ही कार्ड में बना देते थे। ठीक है, और उसको फिर कवर नहीं करते थे, क्योंकि जो आपने मेज़र से लिया है उसको आप कवर करोगे, जो इसको आपने मेज़र से नहीं लिया उसको आप कवर नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका ये कार्ड जो है ये अधूरा है, इसलिए हम लास्ट में कंटिन्यू और नेक्स्ट कार्ड लिखने के बाद क्या कर रहे हैं। अच्छा, कंटिन्यू और नेक्स्ट कार्ड लिखने के लिए भी एक रूल होता है कि आपको सेकंड कार्ड में कैसे जाना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट यहाँ से लिख दें जो हमारा बचा हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपका जो लेवल है वो स्टैंडर्ड तरीके का है, हाँ स्टैंडर्ड लेवल है, तो आपको उसमें से बहुत ध्यान से ही लिखना पड़ेगा। तो विश्वनाथन मतलब ऑथर का सरनेम, 4 नेम, और डॉट करके यहीं से आपको टाइटल थोड़ा सा लिख के 3 डॉट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर हमें इनमें सारी इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर हम क्या, और इसके लिए कितने कार्ड बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइटल थोड़ा सा लिख के 3 डॉट दे दिए,
फिर हमने लास्ट में उस ईयर को यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है, फुल स्टॉप करके कार्ड 2 बता दिया। अब जहाँ से ये छूटा है उसको हमने लिख दिया, तो ट्रेसिंग हमारा बचा था कैटलॉगिंग, क्योंकि टाइटल है आपका कैटलॉगिंग, तो सब्जेक्ट भी आएगा आपका कैटलॉगिंग। मैंने कहा कि हर टाइटल में, एक ऑथर वाले में आप मतलब एक में हो चाहे 100 में हो, आपको हर में एक सब्जेक्ट और टाइटल बनाना कंपलसरी है। बाकी जितनी चीज़ें इसमें नई इन्फॉर्मेशन हमको मिलेंगी उतनी सारी चीज़ें हम इसमें बढ़ती जाएगी हमारी ट्रेसिंग। क्लियर है? मैं फिर से बता रही हूँ, आपका मान लो 83 तक तो सबका आ ही जाएगा, ठीक है। 1983 लिखने के बाद मान लो एक्सेशन नहीं होता, तो ध्यान रखना एक्सेशन हमेशा फर्स्ट कार्ड में देते हैं। एक्सेशन जो रहेगा वो आप हमेशा फर्स्ट कार्ड में ही दोगे, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती वो यहाँ पे लिखते हैं, फिर उसके नीचे आप ट्रेसिंग देते हैं। क्लियर है? फिर आगे आपका एडिट एंट्री। एडिट में क्या बनेगा आपका टाइटल और सब्जेक्ट। तो बाकी तो आपको देखकर ही बनाना है ना, जो आपने मेन एंट्री बनाया उसको ही आपको देख के बनानी है। तो आपने एडिट एंट्री दी क्योंकि ये अतिरिक्त प्रविष्टि है, ये मुख्य प्रविष्टि है, आपको मैंने चार्ट में दिया, वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जा रही है। फिर आपकी आती है टाइटल एंट्री, इसको हिंदी में आख्या प्रविष्टि कहा जाता है। फिर हमने कॉल नंबर, बुक नंबर लिखा। ये जो हमने कॉल नंबर के सामने वाला एरिया जो छोड़ा था ना, ये वाली लाइन, थर्ड लाइन जो हमारी इमेजिनरी लाइन थी, उसको ही हमने छोड़ा था। तो यहाँ पे हमने टाइटल का हेडिंग दिया, तो टाइटल हमारा आ गया। टाइटल क्या है हमारा? कैटलॉगिंग, तो हमने इसको कैटलॉगिंग करके लिख दिया। विश्वनाथन CG कैटलॉगिंग 3 डॉट सेम एज मेन एंट्री। तो हमेशा आप इस एंट्री से प्रेफर करते हो, इसको आप रेफरेंस में देते हो। कहने का मतलब है कि आप जब भी एडिट बनाओगे तो वो किसके लिए रहता है? इस मेन एंट्री के लिए रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन गया एडिट एंट्री। फिर है आपका आ गया टाइटल एंट्री। आपको टाइटल बनाना था तो आपने कैटलॉगिंग लिखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपको देख के लिखना रहता है एडिट में। बट मैं भी से क्लियर कर देती हूँ कि उतना हमको नहीं बढ़ाना है, हम सिर्फ टाइटल लिखेंगे, 3 डॉट करेंगे और सेम एज अ मेन एंट्री लिखेंगे। ये आपकी टाइटल एंट्री बन गई। इसी तरीके से आपकी सब्जेक्ट एंट्री बनेगी। तो सब्जेक्ट में क्या करना है? हमेशा सब्जेक्ट एंट्री में ना जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो कैपिटल रहेगा, ध्यान रखिएगा। फिर से कॉल नंबर, बुक नंबर लिखे, ऑथर का सरनेम फोरनेम लिखे, और फिर कैटलॉगिंग 3 डॉट करके सेम एज ए मेन एंट्री, ठीक है। यहाँ पे सब में होल डलेगा आपका, इसमें डला है, एंट्रीज में पूरी आपके होल डलेंगे, ठीक है। अब हमेशा आपको, अभी आप सिनॉप्सिस लिखे हैं तो एक रेफरेंस बाय करके लास्ट में देते हैं कि कौन से ऑथर के कौन से बुक से आपने पढ़ा। तो वैसे ही प्रैक्टिकल में भी आपको देना पड़ेगा कि रेफरेंस एंट्री में, रेफरेंस एंट्री के लिए क्या होगा, आपको एक बुक मिलेगी लाइब्रेरी से, आप देख सकते हैं, जिसका नाम है शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो बुक है वो डिक्शनरी के जैसा ही अरेंजमेंट है। डिक्शनरी आप लोगों ने देखा है, ABCD ऐसा है, ठीक है, A to Z अरेंजमेंट रहता है। तो अभी आपका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए आपको रेफरेंस बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टाइटल से निकलता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से निकलता है रेफरेंस। तो सब्जेक्ट क्या निकला है आपका? कैटलॉगिंग। तो कैटलॉगिंग कौन से फॉर्म, इसका लेटर क्या है? फर्स्ट कैटलॉगिंग का C। तो आप जब C सेक्शन में कैटलॉगिंग में जाओगे तो आपको मिलेगा X और ये XX। इसकी मैं पिक भेज दूंगी कि आपको कैसे, कौन सी बुक में जाके कैसा देखना है। तो X में, X से जितनी एंट्रीज हैं वो C करके बनती है, और XX से जितनी एंट्रीज बनती है वो C ऑल्सो बनती है, ठीक है। तो हमारे पास X से कितनी एंट्री हैं? एक है, तो हमने बना दिया, क्योंकि X से क्या बनती है? C, और XX से C ऑल्सो। याद आ रहा होगा थोड़ा बीलिप का, ठीक है, क्योंकि बीलिप में सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है, ये सिर्फ एक रिवीजन हो रहा है। तो लाइब्रेरियनशिप हमने जो, देखो, जो हम ढूंढेंगे, जो हम बुक से, जो हमको बुक से मिलेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। X है इसलिए आपको C से बना, पर ये आया कहाँ से रेफरेंस? इस सब्जेक्ट से। तो आपको सब में कॉमनली कैटलॉगिंग लिखना होगा, ठीक है। फिर कार्ड को कवर कर लेना, इसमें कॉल नंबर, बुक नंबर, एक्सेशन, पेजिनेशन, साइज, होल कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको कवर कर लेंगे। XX से आपको 3 चीज़ें मिली है, बिब्लियोग्राफी, कॉमा डॉक्यूमेंटेशन, कॉमा इन्फॉर्मेशन साइंस।
ठीक है। तो डबल एक्स से सी ऑल्सो एंट्रीज बनती है, सी ऑल्सो करके बनती है। सी का मतलब होता है, देखिए सी ऑल्सो का मतलब